बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। क्लास 8 और क्लास 8 की मेरे पास साइंस है, पार्ट ऑफ बायोलॉजी है। मैंने इसे डिवाइड किया हुआ है, मैंने इसके ऊपर बात की थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने बात की ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम की। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का अगर किसी ने मेरा लेक्चर नहीं लिया हुआ तो उसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। इसका पार्ट 1 भी मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगर आप वो वाला लेक्चर नहीं लिया तो फिर ये वाला लेक्चर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से आप वो वाला लेक्चर पहले लें ताकि आपके लिए मज़ीद अच्छी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अब आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन क्या होता है और इसके अंदर नर्व सेल क्या है, ठीक है। न्यूरॉन या नर्व सेल एक ही बात होती है। अब लेक्चर का पार्ट 2 है तो उसके ऊपर चलते हैं जी। अब न्यूरॉन और नर्व सेल क्या होता है, किस तरीके के साथ काम करता है, इसके ऊपर हम तफसीलन बात करते हैं। चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। अब यहाँ पे मेरे पास न्यूरॉन लिखा हुआ है और न्यूरॉन की मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जी डेफिनेशन। इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द नर्व्स, ठीक है। इज द बेसिक स्ट्रक्चर is the basic structural and functional unit of the nervous system, that's the neuron। अब न्यूरॉन के बगैर तो कोई भी काम है आपके पास। आपने इस चैप्टर के अंदर एक और इसी चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यानी कि किडनी वगैरह का। तो किडनी के अंदर जो सबसे छोटा यानी कि सबसे बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है वो होता है आपके पास जो होता है नेफ्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास है नर्वस सिस्टम के अंदर, किसी चीज को नर्वस सिस्टम को भी तो कोई चीज कंट्रोल कर रही है। नर्वस सिस्टम यानी कि उसको भी तो किसी चीज ने जोड़ा हुआ है ना आपस में। तो उसका जो बेसिक और सबसे अहम जो यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन। is the basic structural and the functional unit of the nervous system, that's the neuron। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल वेव क्या होती हैं, किस तरीके के साथ काम करती हैं, ये मेरा लेक्चर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। अब ट्रांसमिट क्या करती है, ये आपके पास मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह, मैंने पहले ही बात की थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था पार्ट 1 के लेक्चर में मैंने बताया हुआ सारा कुछ। तो पार्ट 1 वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि आपके पास एक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक नर्वस सिस्टम ये काम करता है कि आपके एक हिस्से के, आपके वन पार्ट के मैसेज को दूसरे पार्ट तक मुंतकिल करता है ऑन द वे ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑन द वे ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, मैंने कहा इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब ये क्या है, आपके पास बेसिक और फंक्शनल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास यही है ना। तो अब ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। आपके पास वेव्स की शक्ल में आपके पास आपके मैसेज को कन्वर्ट करता है। आप इसे क्या कहते हो, नर्व इंपल्स, ठीक है। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाती है कि आपका ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कॉल्ड नर्व इंपल्स। मैंने कहा है कि अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाती है नर्व इंपल्स तो आपने लिखना है ट्रांस द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कॉल्ड नर्व इंपल्स। और दूसरे में पे क्या है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के अंदर क्या है, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट्स द न्यूरॉन। अगर इन दोनों को अगर आप ये लिख सकते हैं दोनों मिला के, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप ये लिख सकते हैं ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये दोनों मिला के लिख सकते हैं तो ये दोनों मिला के लिख लें। और अगर आप दोनों मिला के नहीं लिख सकते तो इनमें से कोई एक आप लिख दें तो आपका डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। तो अगर आप इनमें से कोई एक भी लिख दें तो आपकी कोई भी डेफिनेशन इन दोनों में से एक आप लिख दें तो आपकी दुरुस्त हो जाएगी। बात समझ आ गई है जी मेरी बात। और अगर आपसे पूछता है वो एग्जामिनर ये पूछता है कि आपका ये जो ट्रांस नर्व इंपल्स क्या होती है, तो आपने लिखना है ट्रांसमिट द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कॉल्ड नर्व इंपल्स। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के जो पार्ट हैं वो क्या है। अब न्यूरॉन तो हमने बेसिकली देख लिया, ये हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यही है ना हमारे पास। अब हमने ये बात तो कर ली। अब ये इसके पार्ट हैं हमारे पास, ये जो पार्ट हैं इनके ऊपर बात करनी है हमने। अब यहाँ पे ये पार्ट ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट मैंने दिए हुए हैं। एक है डेंड्राइट्स, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म और लास्ट वन है हमारे पास एक्सोन। जो मेरे पास आ रहा है डेंड्राइट्स,
वो क्या होता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है ये आपने पहली क्लासेस से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेल का जो मेन पार्ट होता है, सेल के अंदर एक जो मेन हिस्सा होता है वो न्यूक्लियस होता है। और इंशाल्लाह जब आप 9th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे एक चौथे चैप्टर नंबर सेल थ्योरी के नाम से पढ़ा हुआ है, आप वहाँ पे भी अच्छे तरीके के साथ पढ़ोगे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे मैंने तीसरे नंबर पे लिखा है यहाँ पे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के अलावा जो उसके अंदर उसका ग्राउंड होता है, ग्राउंडेड एरिया होता है सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या होता है साइटोप्लाज्म। और एट द एंड एक्सोन क्या होता है, एक्सोन, डेंड्राइट्स, साइटोप्लाज्म, चारों के ऊपर हम अच्छे तरीके के साथ तफसीलन बात करते हैं जी। आइए चलते हैं इसकी तरफ। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेल बॉडी, ये है जी मेरे पास सेल बॉडी। अब सेल बॉडी को मैंने लिखा है, आप इन दोनों को, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को, दोनों को कॉमन नेम जो देते हो वो है जी सेल बॉडी का। सेल बॉडी को आप एक कॉमन नेम देते हो, वो है सेल बॉडी का जो आम नेम है वो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। यानी कि नीचे मैंने लिखा हुआ है इट इज कंपोज्ड ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं जब, तो आप इसे कहते हो साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी सॉरी। ठीक है, जब आप इन दोनों को इकट्ठा पढ़ते हो तो आप कहते हो साइट सेल बॉडी। तो ये क्या है आपके पास। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने पॉइंट दिया होता है एक्सोन का। अब एक्सोन क्या होती है इसके ऊपर बात करते हैं। अब हमारे पास जो एक्सोन है, ये क्या है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ने लगा हूँ। अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी, a long projection of cell body which conduct the message away from the cell body। अभी मैंने बात की कि सेल बॉडी क्या होती है। सेल बॉडी वो होती है जो आपके पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं। यानी कि एक पूरे का पूरा जो आपके पास सेल है, सेल आपको कंसिस्ट कर रहा है ना। मैं यहाँ पे आपको मजीद थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर आपके पास ये एक सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर ये आपके पास क्या है, इसका न्यूक्लियस। और ये जो दूसरा ग्राउंडेड एरिया है ये आपके पास इसका साइटोप्लाज्म है। ये सारा इसका साइटोप्लाज्म है। और ये जो बाकी एरिया है ये आपके पास क्या है, ये जो आपका, मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये आपके पास एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है। यानी कि ये समझ लें आपके पास एक सेल है, तो सेल के अंदर यहाँ पे इसके मिड में एक इसका न्यूक्लियस होता है, ये सभी जानते हैं। और इसके न्यूक्लियस के अलावा ये जो ग्राउंडेड एरिया होता है जो सेल मेम्ब्रेन में घिरा होता है, इसे आप कहते हो साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैंने बात की इसके बारे में जो आपके पास था एक्सोन। एक्सोन में मैंने बात की अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर एक लंबी सारी प्रोजेक्शन जो होती है विच कंडक्ट द मैसेज, जो आपके पास मैसेज को कंडक्ट करती है, किससे, अवे, दूर कर देती है सेल बॉडी से, वो होगी एक्सोन। A long projection of the cell body which conduct the message away from the cell body, that's called the axon। अब इसकी जब हम फिगर देखेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। अब नीचे इसके मुताबिक एक और इसके जो आपके पास डिफरेंस में बात होगी वो नीचे दी हुई है। द फाइन प्रोजेक्शन, मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, द फाइन प्रोजेक्शन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है द फाइन प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी विच रिसीव द मैसेज। यहाँ पे ये मेन पार्ट है, विच रिसीव द मैसेज। तो ये यहाँ पे हमने एक्सोन के बारे में क्या कहा था, ये कंडक्ट करती है मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो ये क्या करता है, डेंड्रॉइड्स में क्या होता है, द फाइन प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी विच रिसीव द मैसेज, जो मैसेज को रिसीव करता है वो कॉल्ड कहलाता है डेंड्रॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चारों की बात कर दी है। यहाँ पे मैंने कहा था आपके पास डेंड्रॉइड्स है। ठीक है, डेंड्रॉइड्स के अलावा आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अलावा आपके पास यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को इकट्ठा सेल बॉडी कहते हैं। और डेंड्रॉइड्स है। डेंड्रॉइड्स के अलावा मेरे पास एक्सोन है। तो इनके ऊपर मैंने अच्छे तरीके के साथ बात कर ली। अब यहाँ पे एक MCQ है, आपके दिमाग में आता तो होगा कि ये जो नर्व इम्पल्स हैं हमारे जिस्म के अंदर कितनी स्पीड के साथ काम करती हैं, कि जब आप को मतलब आपको बिजली का झटका लगा है या आपको, आपने क्या किया, आपको जख्म आया या इंजरी हुई है, तो आपको फौरन से आपका क्या होता है, हाथ उस तरफ चला जाता है। आपके दिमाग में आता तो होगा कि आपका ये जो सारा सिस्टम है इसकी स्पीड क्या होनी है। तो यहाँ पे मैंने MCQ के हेडिंग के तौर पे लिखा हुआ है इम्पल्स जो है आपके पास ये क्या करती है, ट्रैवल एज फास्ट। अगर ये बड़ी तेजी से घूमे तो 150 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर 150 मीटर का ट्रैवल करती है ये।
ठीक है। तो ये आपने सोचना है कि जब ये फास्ट कब होती है, जब आपके पास इंजरी लगती है, जब आपके पास कोई हादसा आता है, जब आप सडनली कोई काम करते हो तो आपके पास क्या होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको अगर कोई आगे पीछे से डरा दे तो आपकी स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाती है, अगर आप भागते हो तो आपके दिल की स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पल्स ट्रेवल एज फास्ट। इम्पल्स क्या करती है, ट्रैवल करती है जितनी तेज 150 यानी कि 150 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 150 मीटर पर ये करती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर फास्ट इतना कर रही है तो हमारे पास स्लो कितना करेगी, यहाँ पे ये भी बात लिखी मैंने। अब यहाँ पे 0.2 मीटर पर सेकंड यानी कि 0.2, अगर ये बड़ी स्लो हो यानी कि नॉर्मल हालात के अंदर आपके पास हो तो यहाँ पे क्या होगी, 0.2 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, अब आते हैं इसकी फिगर की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है स्ट्रक्चर ऑफ नो टिपिकल न्यूरॉन। अब यहाँ पे मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारे पास डेंड्रॉइड्स। ठीक है, ये हमारे पास सेल है, ये मैंने पहले आपको बताया एक सेल होता है, ये सारे का सारा हमारे पास सेल है। ठीक है, ये सेल है जो मेरे पास, तो इसके अंदर मेरे पास ये वाला न्यूक्लियस का पोर्शन है, मैंने पहले ही बताया। आप मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ये मैंने कलर चेंज कर लिया जी, ग्रीन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ज़रा, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था आपके पास जो मिड वाला सेल के अंदर मिड वाला हिस्सा होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो ये वाला जो आपके पास पार्ट है ये आपके पास साइटोप्लाज्म, यहाँ पे नीचे लिखा होगा। ठीक है, अब ये सेल और साइटोप्लाज्म, इसने न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस है और ये वाला सेल बॉडी, तो इसने क्या किया हुआ है, सेल बॉडी भी लिख दिया हुआ है और न्यूक्लियस भी लिख दिया हुआ है। इसने ये दोनों काम इकट्ठे किए, मगर मैंने आपको बताया है कि ये जो न्यूक्लियस है और जो आपके पास सेल का साइटोप्लाज्म है, ये दोनों मिलके आपके पास क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके आपके पास आपका एक ये क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलके जो आपके पास एक सेल बॉडी क्रिएट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे अब मैंने बात की थी एक्सोन की, तो यहाँ पे जो आपके पास एक्सोन है वो आपके पास ये वाला पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सोन है, आपने यहाँ से देख लेना है, आपके पास ये एक्सोन है। और उसके बाद माइलिन शीट आपके पास क्या होती है, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। और उसके बाद ये आपने नहीं याद करना, सेक्युलन सेल्स क्या होते हैं, नोड ऑफ रेवनर क्या होती है, एक्सोन टर्मिनल्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह इनके ऊपर हम बाद में तफसील के साथ बात करेंगे। आज क्योंकि लेक्चर भी थोड़ा मतलब मज़ीद मामूली हालात के मुताबिक यहाँ पे लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो ज़्यादा हो जा रही है, इस वजह से मैंने सोचा है कि आपके पास यहाँ पे ये बातें बाद में करेंगे। और जो लेक्चर के अंदर मैंने बातें की हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पास समझ आ गई होंगी। तो अल्लाह पाक आपका हम नासिर हो। उम्मीद करता हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे साथ कमेंट करे, मैं उसका इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और यहाँ पे मैंने ये सारी बातें की हैं, उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों की समझ आ गई होगी आपके पास। अगर किसी का कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।